यार कोई ना कोई तो है जो ऐसा है जिसको पता है अपने ऑर्डर्स कहाँ पे सिचुएटेड है और वो मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करवा रहा है। सो गाइज आइए आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि वो कौन है जो मार्केट को मूव करवाता है और आप कैसे लीड करके अपने पैसे कमाता है और मार्केट से फिर बाहर चला जाता है और आप उसको देखते रहते हो, आप समझ नहीं पाते और आप जब समझ पाते हो तब आप उनके साथ बैठ नहीं पाते। तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज का अपना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी क्या होता है, कौन होते हैं स्मार्ट मनी, मार्केट को वो कैसे मूव करवाते हैं और आप उनके फुटप्रिंट्स को कैसे देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको दिमाग में रखनी होती है मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस, ये लार्ज इंस्टीट्यूशन वाले ट्रेडर्स होते हैं उनके बेसिस पे होती है। तो आज अपन यही देखने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मनी। अब देखो स्मार्ट मनी क्या होता है, ये क्या होते हैं कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफी टाइम का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होते हैं, ठीक है। एक एज होता है इनके रिटेल ट्रेडर्स से ज्यादा, इनके पास एज होता है, कैपिटल लार्ज होती है, ठीक है। और इनके पास जो सबसे ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं देखता, वो होती है आपकी साइकोलॉजी। इनको इनके एक्सपीरियंस से पता होता है कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इन लेवल्स पे क्या सोच रहा होगा, कौन से लेवल पे उसने सपोर्ट बना रखा होगा, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस बना रखा होगा। तो ये क्या करते हैं, जब आपके ऐसे लीड करते हैं तब जब ये स्टॉप लॉसेस आपके लेके निकलते हैं तब ये उन अपॉर्चुनिटीज पे कैपिटलाइज करते हैं जहां पे मासेस का मतलब मासेस के ऑर्डर्स लगे हुए थे वहां पे लेते हैं और फिर मार्केट को अपनी जो डायरेक्शन होती है जिनमें इनकी ट्रेड्स लगी हुई होती है उस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करा देते हैं। तो गाइस यही होते हैं स्मार्ट मनी, जो लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। हेज फंड मैनेजर्स हो गए, हेज फंड्स वाले हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशंस हो गए और कितने अपने जितने भी बैंक्स वगैरह हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये स्मार्ट मनी में आते हैं। मतलब इनके पास स्मार्ट मनी है, इनके पास बहुत पैसा है और इनके पास आपकी साइकोलॉजी की जो पकड़ है वो है। इनको पता है कि नॉर्मल आदमी अगर ट्रेड करता है तो वो किस नजरिए से, किस प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा होगा और वो कहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करेगा जिससे कि ये आपके स्टॉप लॉसेस हिट करें, मार्केट को अपनी पसंदीदा डायरेक्शन में ले जाएं और फिर आप बैठे बैठे सोचते रहो कि यार डायरेक्शन तो मेरी भी सही चूज करी थी बट मेरे ऐसे लेट हो चुके। फिर आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हो और आप फालतू के डिसीजन लेते रहते हो और उतने में ये आराम से वहां पे कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर रहे होते हैं। अब देखते हैं आइडेंटिफाई स्मार्ट मनी। आप स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर, चाहे से फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टूल आता है वो आता है वॉल्यूम एनालिसिस। अगर वॉल्यूम एनालिसिस आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो आपको वॉल्यूम का एक इंडिकेटर मिल जाएगा, उसको आप जाके चार्ट पे सीधा सा रखना। उसको चार्ट पे जब आप लगा के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि जहां जिन एरियाज पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही थी, वो जो एरिया पे वॉल्यूम देखने को मिल रही थी ना, वहां पे आपको लगेगा कि यार नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बड़े खिलाड़ी होंगे जिनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, जिन्होंने मार्केट को मूव कराया और आप बैठे बैठे देखते रहे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस दिन आपने या तो ट्रेडिंग नहीं करी या फिर ओवर ट्रेडिंग करके आपने कैपिटल को लॉस कर दिया। तो वॉल्यूम एनालिसिस एक बहुत जरूरी टूल है जिससे आप पता लगा सकते हो कि जिससे आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं स्मार्ट मनी के, कि स्मार्ट मनी कौन कौन से एरियाज पे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड पे प्रेजेंट थे, कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स जो स्मार्ट मनी ने बनाए जिनको आप भी जाके मार्क कर सकते हो और उनके फुटप्रिंट्स को इजीली अवेलेबली और नोटिस कर सकते हो मार्केट के अंदर कि हाँ भाई साहब यहाँ पे स्मार्ट मनी प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरा प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन किंग है, प्राइस एक्शन के आगे कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन इस नजरिए से अगर आप देखोगे ना, देखो मैं सिंपल सा आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ। प्राइस एक्शन को आपको किस नजरिए से देखना, नॉर्मल ये प्राइस एक्शन नहीं कि हायर हाई बनाया मार्केट ने, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। क्योंकि आप देखना आपके साथ क्या होगा जब तक ये हायर हाई हायर लोज बनाते रहेंगे। जिस टाइम आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी में एंटर होते हो, अब आपको लगता है कि भाई यहां से लो बनेगा और यहां से एक मार्केट नया हाई बनाएगा, ठीक है। उसी टाइम क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे पोजीशन लेते हो या आप कैसे लेट इधर करते हैं, ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ पे आता है तो आप क्या सोचते हो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना एक ऐसे लेट हुआ है, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे बाय करेंगे। आप यहाँ पे बाय करते हो, मार्केट थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में जाता है और अचानक से मार्केट नीचे चला जाता है। फिर यहाँ पे आके मार्केट इन सबके ऐसे लेके फिर मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ये जो प्राइस एक्शन इस नजरिए से आप देखोगे ना कि आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत सारी कैपिटल है और जो मार्केट को मूव करा सकते हैं अपने
मतलब अपने स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, तो वहां पे उस नजरिए से जब आप मार्केट को देखते हो तब आप थोड़ा बहुत पेशेंटली वेट करके ट्रेड लेते हो। हर किसी एरिया पे आप ट्रेड नहीं लेते कि यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि मार्केट को सेटअप ही ऐसे किया जाता है, मार्केट का मैनिपुलेशन ही ऐसे किया जाता है कि जब तक आपकी आंखें सेटल होती है पैटर्न को देखने में, जब आप एंटर होते हो उसी टाइम मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है। आप होप ट्रेडिंग करते रहते हो, आप होप करते रहते हो कि क्या पता नहीं यार यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ तक बाय करते 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 अपना जो ओवरऑल डेली लिमिट होती है वो भी लॉस कर देते हो और अपनी कैपिटल को भी ब्लो आउट कर देते हो। तो प्राइस एक्शन को एक नजरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये नजरिया आप इन्वॉल्व करोगे आपकी ट्रेडिंग में तो आपको एक अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरा आता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का अगर अपन देखा जाए एग्जांपल, तो देखो सिंपल सा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या होती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मतलब कि कौन से ऐसे एरियाज थे जो आपको मार्क करना है, ठीक है। जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हो, सप्लाई डिमांड पे काम करते हो, पर कई ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जहां पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल का इन्वॉल्वमेंट आपको साफ देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े मूव आए हुए होते हैं और मार्केट कोशिश करता है उन गैप्स को फिल करने की, और वहां पे थोड़ा बहुत वो मैनिपुलेशन करते हैं। अगर वो मैनिपुलेशन आप समझ जाओ तो आप एक इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को भी देख सकते हो, उनके फुटप्रिंट को समझ सकते हो कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि ये अपने रिटेल ट्रेडर्स के साथ दिक्कत क्या होती है, अपन बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाके चीजों को देखते हैं, क्योंकि यार हिस्ट्री कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। हिस्ट्री एक बस आपको नजरिया है देखने का कि हाँ हिस्ट्री में जो ये इवेंट हुआ है उससे थोड़ा बहुत देखो। सबसे बेस्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो जो रीसेंट हिस्ट्री होती है ना, मोस्ट रीसेंट सप्लाई डिमांड मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन होता है अपकमिंग फ्यूचर का। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती कि आपने 10 साल पहले के एरियाज मार्क कर लिए, वो नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि जो 10 साल पहले जो चीजें काम करती थी आज वो वर्क नहीं करती। इसलिए ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आता है अपना सबसे मेन टॉपिक, जो स्मार्ट मनी को मूव कराता है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि कहां पे रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लगा हुआ है, कहां पे मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, जिनको कि ये ले और आपको मार्केट की पोजीशन से बाहर निकाले और मार्केट को अपनी जो फेवरेबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ड्राइव करवाए, मोमेंटम के साथ ले जाए, जिससे कि आप सारे बैठे देखते रहो, आपके सारे एसएल काउंट करते रहो कि यार मेरे आज इतने एसएल हिट हो गए, इतना मेरे को लॉस हो गया, और ये उस अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर निकल जाए। और बस इनका यही काम होता है। लिक्विडिटी सिंपल सा यही सीन है। लिक्विडिटी वो जगह है जहां पे लोगों में बहुत सारे मार्केट के ऑर्डर्स लगा रखे हैं लोगों ने, जिससे कि क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, स्मार्ट मनी को ये पता होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल देखते हैं वो कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के अगर ऑर्डर्स लगे हुए हैं ना, तो ये कोशिश करते हैं उसको लिक्विडेट करने की, उनको बाहर निकालने की और फिर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाने की। तो ये लिक्विडिटी का पॉइंट आता है। और अगर इस पे वीडियो देखनी होगी तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे मैंने पुरानी लिक्विडिटी पे वीडियोस बना रखी है पहले, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है, देखो इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, पर मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि इम्बैलेंस क्या होता है। कि मार्केट में कोई इतना भयंकर मूव आया था जिसकी वजह से मार्केट में गैप रह गया, किसी को खरीद बेच का मौका नहीं मिला जो रिटेल ट्रेडर था। तो मार्केट हमेशा ये क्या होता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट था, कोई रिटेल ट्रेडर बाय एंड सेल नहीं कर पाया। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट के लिए जो इम्बैलेंस है ना, ये क्या करेगा, जो भी आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, फेयर वैल्यू गैप, इसके कई नाम है, इम्बैलेंस हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है, 2-4 नाम और है इसके, तो वो कुछ भी नाम बोल सकते हो, ठीक है। इनएफिशिएंसी बोल सकते हो कि मार्केट में इनएफिशिएंसी रह गई, इंबैलेंस रह गया, मतलब बैलेंस नहीं हुई चीजें, अचानक से मार्केट नीचे गिर गया। तो मार्केट के अंदर ये चीज क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है और मार्केट दोबारा आके इसको फिल करने की कोशिश करता है। तो आप इस इंबैलेंस से भी देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मार्ट मनी को, कि अगर यहाँ पे इतना भयंकर इंबैलेंस आया था तो यहाँ पे किसी स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट थी और मार्केट कोशिश करेगा इसको फिल करके किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होके वहां पे मैनिपुलेशन करके आपको दोबारा से निकाल के फिर उसके बाद में अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में ले जाने का। तो यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्मार्ट मनी के, कि इन चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को देख सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, रिटेल ट्रेडर लेवल। अब देखो ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर रहा होता, ठीक है। अब ट्रेडिंग मुश्किल क्यों है, क्योंकि यार देखो आप वही देख रहे हो मार्केट में आके, वही अप्लाई कर रहे हो जो ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। मतलब आप नजरिए को समझो, आपको दिखा दिया कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हेड बन गया, ये शोल्डर बन गया, ये शोल्डर के टैप पे। बट जब भी आप ये फॉर्मेशन हो रहा होता मार्केट में, आप देखना
मुश्किल से 5 या 10% काम करता है आपका एसेलेट करते हैं ये, और फिर आपके डायरेक्शन में ले जाते हैं। तब आप बैठे बैठे देखते रहते हो कि अरे यार थोड़ा सा ऊपर का एसल रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बट आप वहां पे क्या है, रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इम्पेशेंट थे, थोड़ी अर्ली एंट्री कर ली, तो आप क्या है, रिटेल ट्रेडर्स एरर्स में ही अटका रहता है। और ये क्या करते रहते हैं, बार बार अपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते रहते हैं और आपके पैसों से अपनी जो पोर्टफोलियो की कैपिटलाइजेशन करते रहते हैं, कैपिटलाइज करते रहते हैं चीजों को बार बार, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स के लेवल हो गए, डबल बॉटम्स हो गए, ठीक है, डबल टॉप हो गए, ठीक है, ट्रेंड लाइन हो गई, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई। तो ये रिटेल ट्रेडर्स के लेवल से भी अगर देखो, सिंपल सा इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे टैप होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद में क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं ये। अब आप क्या करते हो, पहले सेल कर देते हो, फिर ये क्या करते हैं, आपको बाहर निकाल देते हैं, फिर आपकी हिम्मत होती नहीं है, मार्केट प्रॉपर आराम से आपको फुटप्रिंट देता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, बट आपकी हिम्मत नहीं होती। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ यार लिक्विडिटी थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है, रिटेल ट्रेडर्स है, और ये इतनी स्पीड से मूव आता है कि अगर ये यहाँ पे 5 दिन में अगर इतना ऊपर पहुंचे थे ना, तो ये एक ही दिन में इन सबको निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये रिटेल ट्रेडर्स लेवल होते हैं। तो यही कई चीजें होती है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मार्ट मनी को, कि स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट कौन से एरियाज पे आपको देखने को मिली। तो ये अब आती है स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजीज। देखो स्मार्ट मनी मैंने आपको बता दिया कि लार्ज इंस्टीट्यूशन वाले कंपोजिट मैन्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास ज्यादा बड़ी कैपिटल होती है, बहुत बड़ी कैपिटल होती है, कि वो अगर वहां पे ऑर्डर्स लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सर्टेनली प्राइस मूवमेंट हो ही जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल से अगर ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट के अंदर तो प्राइस मूवमेंट कर ही देता है। तो इसके अंदर आता है पहला ट्रेंड फॉलोइंग। देखो ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है कि ट्रेंड फॉलोइंग ये आपकी तरह नहीं करते, नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह नहीं करते कि भाई आपने ट्रेंड देख लिया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ही चल रहा है, आप भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, ये भी ट्रेंड फॉलो नहीं। ये क्या करते हैं, हायर हाई हायर लो, जब आप यहाँ पे बैठते हो क्योंकि आपकी आंखें पूरी एकदम हो चुकी है कि बोलो हाँ यार यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो चुकी है, आप उससे फैमिलियर हो गए कि हाँ ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन चल रही है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे जब ये आप बाय करते हो, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, अचानक से आपका ऐसे लीड करता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब आप बैठे रहते हो, अब आप क्या करते हो, जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा वापस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेल करोगे। अब आप यहाँ पे सेल करते हो, बट मार्केट का ऑर्डर फ्लो ऊपर था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया फुटप्रिंट के बारे में, और मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाता है, और ये लो, फिर आप वही चीज में अटके रहते हो, उसी एरर में कि अरे यार यहाँ पे मेरा सही था एनालिसिस, एक ट्रेड और ले लेता तो मैं यहाँ पे ले लेता एक ट्रेड तो मेरा सही हो जाता, एनालिसिस मेरा सही था कि मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन अप में ही जाने वाला है। तो ये एरर्स आपको इनकी वजह से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप कराया ना इन्होंने ट्रेंड लाइन का, ये सेटअप होता है ट्रैप करने के लिए। मतलब आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपकी आंखों को एकदम फैमिलियर किया जा रहा है सिचुएशन से कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, तुम्हारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक बार लो एंट्री लो, जब लगता है ना कि पूरा ओवरफ्लो हो रहा होता है यहाँ पे लिक्विडिटी का, उसी टाइम ये एंटर करते हैं। यहाँ से सेल, यहाँ से जो बाय कर रहे थे उनको निकाला, अब जो यहाँ सेल करेंगे, ठीक है, ये दोनों फंस गए, जो इन्होंने यहाँ बाय कर रखा था वो आउट हो चुके, जो यहाँ पे आके सेल करेंगे उनको अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएंगे, और फिर अचानक से मार्केट को अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये इस प्रकार ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि ये क्राउड से हटके सोचते हैं, ऐसे क्राउड की तरह नहीं सोच सकते, सोचते कि यार ये स्टॉक चल रहा है तो वो स्टॉक में हम अपन भी पैसा लगा देते, नहीं, ये चीजों को अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि इनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है और ऊपर से लार्ज कैपिटल होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो क्रिएटिव आइडियाज है ना उनको मार्केट में प्ले करते हैं, कई ऐसी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, या फिर न्यूज के इवेंट के साथ में अपॉर्चुनिटीज मिला के ढूंढते हैं। आप बैठे बैठे देखते रह जाते हो कि यार न्यूज इवेंट पे ट्रेड नहीं करनी, और ये मार्केट को मूव करा के ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। फिर तीसरा आता है अपना इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपने नोटिस करा नहीं करा, मैंने हर बार नोटिस करा है, और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दूंगा आगे की वीडियो में। इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एक न्यूज होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आपको पता होता है कि भाई 2 घंटे बाद में न्यूज आने वाली होती है, बट ये क्या करते हैं, वो न्यूज के लिए सेटअप कर रहे होते हैं, मतलब लोगों की लिक्विडिटी को सेटअप कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको यूरो यूएसडी का एग्जांपल दूंगा, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, प्रीवियस वीक की बात है, जब मार्केट, मतलब इसी वीक की बात है, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, प्रॉपर सेटअप करा, प्रॉपर लोगों को फंसाया, ठीक है, प्रॉपर सबको ट्रैप में करा, और फिर उसके बाद में जो मार्केट में मूव देखने को मिला, लोगों को तो लगा इवेंट का है, ये ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी वगैरह, बट वहां पे आपको
जो स्मार्ट मनी है उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को जरूर मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ कि मतलब न्यूज के आड़ में इन्होंने मार्केट को ऐसा मूव करा दिया कि आप तो सोचते रहे न्यूज थी, बट इन्होंने आपके सबके ऐसे लेके अपने आप को फिर से पैसे पैसे बनाए, अपना ठीक है कैपिटलाइज किया, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया और आप बस बैठे बैठे देख रहे हो और रिटेल ट्रेडर्स के साथ में। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। देखो सिंपल सा, देखो अपन जो रिटेल ट्रेडर्स है ना वो लैग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं देखते। अब देखो अगर रिटेल ट्रेडर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम कर रहा है ना, और अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे काम करते हुए चले तो भी वो सक्सेसफुल बन सकता है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आती है अपनी साइकोलॉजिकल। अब ये साइकोलॉजी ही तो इनके हाथ में होती है, क्योंकि जो ये आपको दिखा रहे हैं वो ही देख के आप चीजें कर रहे हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचना ये नहीं होता कि आपने 2 दिन प्रॉफिट कर लिया, पूरा हफ्ते का देख लिया, 3 दिन आप लॉस कर लिए, चौथे दिन आपका दिमाग खराब हो गया, 5 छठे 7वें दिन आपने क्या हुआ कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले ली और ये लो आपकी कैपिटल को लॉस कर दिया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये होता है कि शॉर्ट टर्म के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी साइकोलॉजी इस लेवल पे बिल्ड होती है कि आज का लॉस, कल का लॉस, परसों का लॉस, चौथे दिन का लॉस ये नहीं देखते, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं ओवरऑल ट्रेड करता रहूंगा, मेरे सेटअप पे ट्रेड लेता रहूंगा, जिस हिसाब से मैं सेटअप बनाता हूं मैं करता रहूंगा, तो मैं प्रॉफिटेबल बन के निकलूंगा। अब यहां से रिटेल ट्रेडर्स की दिक्कत होना शुरू होती है कि वो इस साइकोलॉजी में अटका रहता है कि अरे यार आज लॉस हो गया, ठीक है चलो कल भी लॉस हो गया, अरे यार आज कैसे लॉस हो गया, मैं मार्केट से रिवेंज लूंगा। फिर वो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता है और उसके चक्कर में ज्यादा लॉस करवा के बैठा रहता है। तो हमेशा ट्रेडिंग करते हुए स्मार्ट मनी की तरह सोचना है अपन को, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे देखना है चीजों को, जिससे क्या होगा कि चीजें क्लियर होगी और अपन क्या है कि आने वाली ग्रोथ को देख पाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म में चीजें देख पाएंगे और अपन को शॉर्ट टर्म के जो लॉसेज हो गए ना आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहेगी। अब देखो स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट पहले लोगों को नहीं पता था, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बीच में मतलब आए हुए काफी टाइम हो गया इसको, बट स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिस्क को फॉलो करते हुए चलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि स्मार्ट मनी के पास 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं तो वो 1000 करोड़ की सारी कैपिटल लगा दिया, वो वहां पे भी रिस्क इतना तो ट्रेड करता ही है कि वो बड़ा कैपिटल होती है उसके पास, ठीक है, बट वो एट द टाइम अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक स्मार्ट मनी है दूसरा स्मार्ट मनी है, वो दोनों के अगेंस्ट में चले गए तो वहां पे भी दिक्कत देखने को मिल सकती है कि दोनों लार्ज इंस्टीट्यूशन अगर अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो वो वाले भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पोजीशन साइजिंग वगैरह सबको मेंटेन करते हैं और लॉसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कंट्रोल में लॉसेस को रखोगे, प्रॉफिट्स को रन करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। अब अगला अपना देखते हैं एनालाइजिंग स्मार्ट मनी मूव्स, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कोई से भी मार्केट में, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनका सेवरल वेज होते हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हो स्मार्ट मनी के मूव्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना, ठीक है। अब देखो प्राइस चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना मतलब जाके समझना, ऐसे नहीं कि आपका प्राइस चार्ट आपने पैटर्न देख लिया बस उसके बाद में आपने ट्रेड ले ली, वहां पे समझना कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई फुटप्रिंट है कि नहीं है, इस प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट से सिंक कर पाओगे कि आपके ऊपर भी कोई खिलाड़ी है जो बैठा है, उसको पता है कि कौन से लेवल पे आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है, मासेस कहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगा के बैठा है और कहाँ पे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्टडी करना पड़ता है ट्रेंड लाइंस वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह को, और एनालाइज करना होता है चार्ट पे जाके कि कहाँ पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत डीप एनालिसिस होती है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, कमेंट करके कि मैं इस पे जो डीप एनालिसिस होती है प्राइस चार्ट पैटर्न्स की, जिसमें अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के फुटप्रिंट्स देखते हैं, उस पे वीडियो बनाना है तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब आता है दूसरा एनालाइजिंग ऑर्डर फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालाइजिंग ऑर्डर फ्लो। आपको ऑर्डर फ्लो मार्केट में पता होना चाहिए कि देखो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ट्रेड करोगे ना तो प्रोसेस मतलब 70 to 80% टाइम हमेशा ये होता है कि जब ऑर्डर फ्लो के साथ आप ट्रेड करते हो तो ना इंस्टीट्यूशन भी ऑर्डर फ्लो के साथ ही चलता है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या हुआ, जहां पे पैसा लग रहा है, जिस डायरेक्शन में पैसा लग रहा है वहां पे लेते जाते रहते हैं मार्केट को, ठीक है, वहां पे मार्केट जाता रहता है जहां पे मार्केट के अंदर पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मान लो बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो आप वहां पे बुलिश ऑर्डर के फ्लो के हिसाब से ही ट्रेड देखोगे, ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। ऐसे नहीं कि बुलिश ऑर्डर फ्लो देख लिया तो डायरेक्ट आपने बाय की ट्रेड कर ली, नहीं, वहां पे भी आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को समझते हुए, तब जाके आपको अच्छे खासे जो मूव्स है और अच्छे खासे जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है।
अब तीसरा जो आता है एनालाइज स्मार्ट मनी मूव को करने का, वो आता है मॉनिटरिंग न्यूज। अब देखो, अब आपको पता है कि भाई 2 घंटे में न्यूज आने वाली है। अब मार्केट क्या कर रहा है, किसी सप्लाई की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो मार्केट किसी सप्लाई की तरफ मूव कर रहा है, 2 घंटे में न्यूज आने वाली है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, सप्लाई एंड ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करा, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करा, इनको मैनिपुलेशन करने दिया। मैनिपुलेशन करने के बाद में जब ये सबको निकाले तो यहाँ पे एक सिग्नल देते हैं, फुटप्रिंट छोड़ते हैं, फिर ये रिटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है गाइज। उस न्यूज इवेंट से पहले अगर देखो, न्यूज इवेंट में देखो, वैसे तो देखो ट्रेडिंग पूरा ही रिस्की गेम है, पूरा ही रिस्की बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिस्क तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता आपको कि आप न्यूज इवेंट पे जाके ट्रेड करो, बट अगर आप फुटप्रिंट्स समझने की कोशिश करते हो तो आपके लिए, अगर मान लो आप मार्केट के हिसाब से बैठ गए इनके हिसाब से, तो आपको बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, जिससे सिर्फ आपने क्या करा था कि बस स्मार्ट मनी के ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, चार्ट पे जाके वहां पे मार्कअप किए थे, मैनिपुलेशन होने दिया, मार्केट को वहां पे पेशेंटली वेट किया, उसके बाद में आपने फुटप्रिंट्स देखे स्मार्ट मनी के, उसके बाद में आपने एंट्री ली और आपको आराम से 1:10 1:20, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतना प्रॉफिट दे के जाते हैं अगर बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े स्मार्ट मनी किसी मूव में इन्वॉल्व होते हैं तो, ठीक है। अब यही है कि ये बहुत जरूरी है, इनके जो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, इनके जो फुटप्रिंट्स है वो देखना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को देखो कि यार मार्केट में अपने से ऊपर भी कोई खिलाड़ी हैं जो मार्केट मेकर्स बोल सकते हो, जिनको जो मार्केट चला रहे हैं और काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको पता है कि आपके साइकोलॉजिकल लेवल, आप किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हो, कौन से जाके गूगल पे जाके सर्च करते हो रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए, तो वो इनको पता होता है क्योंकि आपको यही दिखा रहे हैं वो चीज़ें काफ़ी टाइम से। इसलिए आपको डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले, ट्रेडिंग हो गई, म्यूचुअल फंड कुछ भी हो गया, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो उस चीज़ का, न्यूज़ इवेंट्स रिलेटेड हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, सेंटिमेंटल एनालिसिस हो, तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो केस स्टडी अपन देख लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या है कि सेल साइड, मतलब जैसे न्यूज इवेंट आने वाला था उससे पहले यहाँ पे ट्रैप करा गया था लोगों को, ठीक है। तो एक केस स्टडी देखो, ये गोल्ड का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है कि एक स्पेसिफिक ट्रेड थी जहाँ पे स्मार्ट मनी ने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, मार्केट को ड्राइव करने के लिए। अब देखो मार्केट का, अगर देखो मैं इसको जाके दिखाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे समझ लीजिए एक बार कि मार्केट आराम से क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट का ऑर्डर फ्लो ऊपर ही था, ठीक है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे आप बाय पे बैठ गए, चलो ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस हाई बना रखा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे टैप होने के बाद में, किसी सपोर्ट पे टैप होने के बाद में सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है, अब ये हाई बनाएगा। अब देखो क्या होता है, आप यहाँ पे अपना ऐसे लगा के बैठे हो, ठीक है। दूसरा क्या सिनेरियो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लिया कई दूसरे रिटेल ट्रेडर्स ने, क्यों, क्योंकि इंपेशेंट होते हैं, तो यहीं पे सेल कर दिया। अभी 15 मिनट की कैंडल है गाइस, पर कैंडल 15 मिनट की है, तो अपना एसएल इतना ही होता है 1 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। तो यहीं पे सेल कर दिया, यहीं पे सेल कर दिया। अब देखो आप एक चीज नोटिस करना, आपका एसएल यहाँ पे है, ठीक है, बायर्स का एसएल यहाँ पे है। अब ये जो सेलर्स थे ये यहाँ से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये लिक्विडिटी फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने, सब जो इनका ऑर्डर ब्लॉक था उससे पहले लिक्विडिटी फॉर्मेशन कर दिया। जो भी मैनिपुलेशन की जो मैं बात कर रहा था वो ये मैनिपुलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या करा और आपने क्या करा, कई रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे भी बाय कर लिया। तो अब एसएल कहाँ हो गए, इनके एसएल यहाँ पे हो गए, आपके एसएल यहाँ पे हो गए, इनके एसएल यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि सारे ही निकाल दिए जाएंगे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर। कई रिटेल ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने परफेक्ट एंट्री ली है, तो वो एसएल यहाँ तक का रखेंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये क्या करते हैं, आप इनके एसएल्स को हिट करते हैं। जो सेल साइड में पहले ही जो इम्पेशेंट थे ना, इम्पेशेंट वालों का पहले एसएल हिट करते हैं। अब आप यहाँ पे बाय करके बैठे थे क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बाय की तरफ था, ठीक है, मार्केट हाई बना चुका था, फिर दोबारा आके रीटेस्ट करके बाय की, आराम से इसने पोजीशन बना के दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इतना स्पीड से मूव आया कि आपको मौका ही नहीं दिया ना यार। ये एक ही कैंडल आपका सारा जितना भी आप प्रॉफिट लेके बैठे थे या फिर आप सोच रहे थे कि हाई बनाएगा, जो लोग बाग लेके निकल गए उनका तो सही है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट में कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, सारे ऑड्स का गेम है कि आपके ऑड्स कब आपके साइड पे थे। अब ये क्या करा इन्होंने, यहाँ पे सबको निकाल दिया, मतलब जो यहाँ पे आप बैठे थे बाय करके, वो जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, अब देखो किसी के पास कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं रहा, मार्केट में इनएफिशिएंसी आई। अब देखो ये एरिया पे भी नहीं आएगा, ये देखो मार्केट आप खुद देख रहे हो
कोई दोबारा ऐसे भी टैप नहीं हुआ कि यहाँ पे आके टैप हो गया। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हाथों हाथ मार्केट आगे टैप होता है और चला जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे बीच में आप क्या ट्रेड लेते हैं, उसके बाद में मार्केट गिरे ही जा रहा है, गिरे जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, और आप और मैं क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे यार यहाँ पे ट्रेड ली थी, इसको यहाँ पे बुक कर लेता, अरे यार इसको थोड़ा सा एसएल यहाँ तक का शिफ्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि अपन एरर्स में उलझे हुए हैं। इनको पता है कि जब इनको अपन निकाल देंगे तो ये इसी साइकोलॉजी के अंदर फंसे रहेंगे, ये अपने फुटप्रिंट्स नहीं देखेंगे, ये मार्केट को ढंग से समझेंगे नहीं, ये बस इसी चीज में उलझे हुए रहेंगे कि अरे यार यहाँ पे वो, यहाँ पे ये। तो इससे बढ़िया आप क्लियर साइकोलॉजी रखो, फुटप्रिंट्स को देखो और उसके हिसाब से मार्केट को एनालिसिस करो। अब देखो, ये यहाँ पे है यूरो यूएसडी की ट्रेड। अब मैं इसको आपको प्रॉपर चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर यूरो यूएसडी वाली ट्रेड। देखो यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप कैसे करता है, ठीक है। अब देखो, ये जब यहाँ से इतना गिरना स्टार्ट होता ना मार्केट, जब ये यहाँ से इतना गिरना स्टार्ट होता ना, मतलब 15 मिनट के यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। देखो ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लोगों की बायस क्या हो जाती है, जो डे ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, कि यार ये तो मार्केट तो शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेगा। अब देखो, कई लोग बाग इम्पेशेंट होते हैं जो यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है इस बात को, कई लोग यहाँ पे इम्पेशेंट होते हैं जो यहीं से ट्रेड करने लग जाते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लिया, तो आपने, कई लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है, ये अपना एसएल है, ठीक है। कई लोग बाग यहाँ पे एसएल लगा के बैठे कि चलो ठीक है, यहाँ पे टैप हो गया इस विक के ऊपर। जैसे कि अभी मैं अभी आपको गोल्ड का एग्जांपल दे रहा था, तो वहाँ पे विक पे नहीं आया था ना, अब देखो यहाँ पे विक पे आया है ये, ठीक है। अब आप एक चीज समझना कि देखो मार्केट क्या करा, मार्केट इस लो को नहीं निकालता, यहाँ पे मार्केट आके हाई बना देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाई बनाया, इसका मतलब क्या है कि इसने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया यहाँ पे दोबारा तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब आप यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप अगर देखो फुटप्रिंट्स देखोगे तो देखो फुटप्रिंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, और ये न्यूज इवेंट के जस्ट पहले की बात है ये। मतलब न्यूज इवेंट देखो कैसे सेटअप किया जाता है आपको पागल बनाने के लिए, ठीक है। ये डिमांड थी, ये डिमांड क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने दोबारा ऊपर का मूव दे दिया। अब आप क्या, अगर आपको फुटप्रिंट्स के बारे में पता होता तो आप ये मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है। अब क्या करा, जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे इनको एसएल किया, हिट। अब जो यहाँ पे सेल करने स्टार्ट करे उनको दिखा रहा है मार्केट प्रॉफिट, ठीक है, तो वो खुश हो रहे हैं कि अरे यार अपन को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है मार्केट में, बढ़िया बढ़िया चलने तो, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक लास्ट लिक्विडिटी मौजूद थी, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम थे। मैंने आपको क्या बताया कि जो रिटेल ट्रेडर्स के पैटर्न्स होते हैं ना, उसके ऊपर वर्क करता ही है। अब देखो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का, क्योंकि देखो कई रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय भी करे होंगे कि यार यहाँ से अपन बाय करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ से बाय इन्होंने करा या आए, ये आपका एसएल हिट किया। देखो 15 मिनट की कैंडल है ये, आप नहीं रुक पाते, इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाते आप। ये देखो इन्होंने ये लास्ट लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद में आप देख सकते हो क्या मूव आया। जब मार्केट पूरा गिर रहा था, इतने दिन से गिर रहा था, वो इन्होंने एक दिन में सारा कवर कर दिया पीछे का, ठीक है। और न्यूज इवेंट बता के आप बैठे रहे, आप देखते रहे, अरे कि यार आज तो पोजीशन ही नहीं बनी, और अगर बनी भी थी तो ऐसे लिट हो गए। अब आप मार्केट से निकल गए और आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिस कर दी। तो गाइज यही होता है इनका जो सेटअप, जो ये ट्रैप करते हैं ना आपको, इस साइकोलॉजी से आपको करना पड़ेगा, इस साइकोलॉजी, इस प्रोस्पेक्टिव से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, इनके फुटप्रिंट्स को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल पाए। अब आप खुद देख लीजिए, ये एक कैंडल कम से कम आराम से थी, ये कम से कम देख लो 100 पॉइंट की कैंडल थी, एक कैंडल देख लो, ठीक है। तो ये 100-200 पॉइंट की आराम से कम 500 से 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। और आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ ये एनालिसिस किया कि ये रिटेल ट्रेडर पैटर्न है, यहाँ पे आपने लिक्विडिटी मार्क कर रखी है, ये डिमांड है, आपने क्या करा, यहाँ पे एंट्री नहीं ली। जब ये लिक्विडिटी लिया ना, क्यों, लिक्विडिटी लेने के बाद में आपको पता लगा कि यार आपने क्या नजरिए से देखा कि यहाँ पे सब कैसल है, ठीक है, यहाँ पे एसएल निकाल ही चुके, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट एसएल बचे हैं वो बाय साइड के बचे हैं। मार्केट यहाँ पे पहले इनके एसएल लेके आ ही चुका है, यहाँ पे दोबारा मैनिपुलेशन चल रहा है। मैनिपुलेशन करने के बाद में मार्केट अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा स्मार्ट मनी। तो ये प्रोस्पेक्टिव से देखना जरूरी है। तो गाइज यही था मार्केट वाई इवेंट का, जो मैंने आपको बताया कि ये इवेंट में क्या हुआ कि इवेंट न्यूज इवेंट था, उससे पहले मार्केट में स्मार्ट मनी ने अपना प्ले आउट किया, सबको ट्रैप किया, और उसके बाद में मार्केट को दोबारा अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए घुमा दिया। और आप क्या करें, आप घूमते देखते रहे, आप एरर्स में अटके रहे कि यार ये हो गया, वो हो जाता, काश मैं थोड़ा बड़ा ऐसे ले लेता, काश मैं इधर बैठ जाता तो कितना बड़ा कैप्चर कर लेता। तो यही है गाइज, आपको इस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तब आपको चीजें जाके समझ में आएगी, ठीक है गाइज। तो
इसका कंक्लूजन सिंपल सा यही है कि अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हो कि आपको पता है मार्केट में स्मार्ट मनीज भी है जो बहुत पैसा रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, अगर आप उस नज़रिए से देखते हो, उनके फुटप्रिंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपको एक अच्छा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको बड़े बड़े मूव कैप्चर्स देखने को करने को मिलेंगे और आप एनालिसिस कर पाओगे मार्केट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। इस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं कि यार यहाँ से मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ से मैं सपोर्ट ले लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तो गाइज मैं कह रहा हूँ आप मार्केट पे जाके नॉर्मल कोई लाइन भी रख दोगे वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे नहीं, आप इस नज़रिए से काम करोगे ना कि हाँ भाई तीसरा बंदा है, जब तक अपन ये आईज अपनी सेटअप करते हैं उसी टाइम जब अपन बाय करते हैं मार्केट अपना ऐसे लिट करता है, फिर ऊपर आता है, फिर अपन सोचते हैं सेल करेंगे, उसी टाइम मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये क्यों होता है? ये स्मार्ट मनी कंपोजिट मैन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी वजह से ही होता है। सो गाइज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स और मिलेंगे अब अगले वीडियो में लिमिटलेस ट्रेडर।